आज हम लोग ऑप्टिक्स जो दो पार्ट में है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंस टॉपिक जो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रुप में एग्जाम में आता है वो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी एक सेलेक्टेड क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके सामने मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से समझेंगे, इसके हर एक कंटेंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा, आप उसको समझेंगे, पॉज करके इसको लिखेंगे और यदि कुछ दिक्कत होगी समझने में तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एक्चुअली जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तीन पार्ट में बांट देना होता है। नंबर 1, उसका कंस्ट्रक्शन। जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जो कुछ भी, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यह है कि आप उसके कंस्ट्रक्शन को अच्छे से करें। कंस्ट्रक्शन के बाद वो वर्किंग, वो कैसे वर्क कर रहा है, यानी कैसे इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ, कैसे बना, यदि कहीं बना तो क्यों बना, ये आपका कंसेप्ट है। वर्किंग के बाद इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है, इसके लिए पढ़ना होता है उसका मैग्नीफिकेशन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के टर्म में उसको पढ़ना होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। माइक्रोस्कोप के टर्म में आप उसका सिंपल लिनियर मैग्नीफिकेशन निकालिए, चाहे आप उसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप टेलीस्कोप पढ़ेंगे ना, टेलीस्कोप बनाएंगे तो उसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन ही निकालना पड़ेगा। तो थर्ड नंबर में एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन का 3 पार्ट है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। लास्ट में मैंने ये भी लिख दिया कि कभी कभी उस मैग्नीफिकेशन को जितने लेंथ के अंदर इसको अरेंज करा गया है उस लेंथ के अंदर भी आप इसको लेंथ के टर्म में भी बनाते हैं। तो फोर्थ नंबर में लेंथ ऑफ ट्यूब, यानी जिसने लेंथ के अंदर, यानी जिस फ्रेम में इन दोनों लेंस को रखा गया है उस फ्रेम की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो मिनिमम लेंथ। तो एक्चुअली 3 ही पार्ट है, एक पार्ट और मैंने आपको बना दिया है, यानी 4 पार्ट हो गया। चलिए इसको बारी बारी से आपको हम समझाते हैं। जब भी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं तो 2 तरह के पर्सन के लिए बनाते हैं। एक रिलैक्स्ड आई के लिए, यानी इन्फिनिटी की चीज़ों को देखने के लिए, जो ह्यूमन बीइंग इन्फिनिटी की चीज़ को देखना चाहता है उसके लिए बनाते हैं। और एक नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं नज़दीक वाले को मोस्ट स्ट्रेन्ड आई, और दूर की चीज़ों को ले हम बोलते हैं मोस्ट रिलैक्स्ड आई। यानी दूर मोस्ट रिलैक्स्ड और नज़दीक मोस्ट स्ट्रेन्ड। यानी हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसके 2 केस हैं। उसमें से एक केस मैं आपको बनाया हूं और कंटेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो कंटेंट माइक्रोस्कोप है, तो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से देखें। एक लेंस, ये एक छोटा सा लेंस है और एक बड़ा सा लेंस है। ये बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, अरेंज कोएक्सियली का मतलब कि दोनों का ऑप्टिकल सेंटर एक ही लाइन में होनी चाहिए। इन विच द लेंस lie in front of the object called objective lens and the lens lie in front of your eye called eye lens और eyepiece। ये हम नाम देते हैं, क्योंकि उसके अनुसार नाम दे दिया गया। अब ये 2 लेंस है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के सामने है, AB साइज की ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्टिव के फोकस के पीछे है, फोकस के पीछे है और इसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से UO, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव।
इसके द्वारा आप देख पा रहे होंगे कि एक रे इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद चूंकि पैरेलल रे रिफ्रैक्ट जब होगी तो इसके फोकस से पास करेगी। आप देख पा रहे होंगे FO है, चूंकि दो फोकस है तो एक FO और एक FO डैश लिखा हुआ है। सेकेंड रे इमेज को आप बनाते समय में लेंस के बेसिक जब आपको नॉलेज होगा तो आपको इतनी जानकारी होगी कि सेकेंड रे को इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। रे यहां से ऑप्टिकल सेंटर पाई और सीधे पार हो गई, क्योंकि इन लेंसेज को थिन लेंस माना जाता है। ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड ए रे ये कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है, जो आप देख पा रहे होंगे कि एक पॉइंट पर यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस से, और इमेज की साइज को मैंने A' B' मान लिया है। ओके, अब यहां के बाद जो A' B' इमेज बना है, यही के बाद डिसाइड करना है कि आपको फाइनल इमेज मोस्ट रिलैक्स के लिए बनाना है कि मोस्ट स्ट्रेंड के लिए बनाना है। मोस्ट रिलैक्स का मतलब हुआ कि आप दूर के देखना है कि नजदीक देखना है। दूर के लिए रिलैक्स्ड और नजदीक के लिए स्ट्रेंड। तो उसमें से एक केस नजदीक देखने के लिए बना रहे हैं। अच्छा, तो नजदीक क्या है? हम लोगों के फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में सबसे जो नियर पॉइंट माना गया है उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहां पर इसके इमेज को बनाना है। तो यहां पर इसका एक केस नंबर 1, केस 1 क्या है? फाइनल इमेज formed at D का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। D को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो फाइनल इमेज हमको D पे बनाना है, यानी नजदीक बनाना है ना। अब यहीं से कंस्ट्रक्शन में अंतर होगा। यदि ये इस इमेज जो A' बना है, इसके लिए हम ऐसा एडजस्टमेंट करें कि इमेज आई लेंस से D डिस्टेंस पर बढ़े। तो देखो, ये जो A' इमेज है, ये इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज हुआ और ये हुआ VO, और यही लेंस और इस लेंस के लिए यानी आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा UE। ये A' ऑब्जेक्टिव का इमेज है, इसलिए मैं इसको VA लिखा हूं। और इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस A' बिहेव्स लाइक द ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ये A' इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। तो A' इमेज जो बना है, इसको हम ऐसे, आपने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप में उसमें घुमाने वाला होता है, एडजस्ट करने वाला होता है। तो एडजस्ट करते टाइम पर, जिसको हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, देख लीजिए, जिसको घुमाने की जो बात करते हैं उसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो जब उसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट मैंने उसको एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते समय में आगे पीछे भी हो सकता है। तो इमेज A' यदि एडजस्ट करते टाइम पर आईपीस के फोकस के अंदर आ गया, यानी इफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस A' lie inside the focus of eyepiece, then final image formed at least distance of distinct vision। ये यानी जो ये इमेज बना, इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस इक्वल टू D, यानी ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बना। ये हो गया इसकी इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। अब ये जो भी डायग्राम है, आप उस डायग्राम को आप अच्छे से बनाएंगे। डायग्राम के बनाने के बाद जो भी मैंने समझाया, ये कैसे ये सारा कुछ हुआ, यहां वर्किंग लिखा हुआ है, लिखा है मैंने कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट AB kept in front of objective lens
ए बी को ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखते हैं, यदि वो रहता है, देन इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म बाय इट lie in front of eyepiece. This image behaves as object for eyepiece. जो इसके द्वारा इमेज बनेगा आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। ओके, इफ दिस इमेज जो उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए है, तो इफ दिस ऑब्जेक्ट में लिखा हूं चूंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा ही होगा, ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश lie inside focus of eyepiece ड्यू टू रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, आगे पीछे एडजस्ट करने में यदि उसके फोकस के अंदर पड़ जाता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, देन फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये डिफाइन। दिस इमेज इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ये जो इमेज बना है देख पा रहे होंगे, डॉट लाइन से मिलाया हूं और डॉट लाइन से मिलाया गया ये डायग्राम में समझिए वो वर्चुअल बना है और मैग्नीफाइड मींस बड़ा भी बना है। मैग्नीफाइड मैंने होता है बड़ा, लार्ज साइज का, तो ये बड़ा भी बना है। तो ये आपका इसका वर्किंग हो गया। एग्जाम में कंस्ट्रक्शन वर्किंग दो पार्ट। थर्ड पार्ट जो लिखा हुआ है एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी इमेज का जो साइज है ये, उस साइज के बिहाफ हम लोग को मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ती है। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए एंगल एजम्पशन करना पड़ता है और एग्जाम में ये फॉर्मूला भी आपको जरूर लिखना पड़ता है। देखिए लिखा मैंने, एंगल सबटेंडेड एट आईपीस, आईपीस पर जो एंगल बनाया गया है बाय साइज ऑफ इमेज, जो ए डबल डैश बी डबल डैश जो साइज इमेज का है इसके द्वारा आईपीस पर देखिए बीटा एंगल बनाया गया है, इसका नाम बीटा यहां लिखा भी हुआ है, वो बीटा हो गया। तो इमेज के साइज से आईपीस पर जो एंगल बना हुआ वो बीटा हो गया। और सेकंड लिखा हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में कि एंगल सबटेंडेड एट आईपीस बाय साइज ऑफ एज्यूम्ड ऑब्जेक्ट एट डी। ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के सामने है उसको आईपीस के सामने आईपीस से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस यानी डी डिस्टेंस पर मान लिया जाए। डेरिवेशन करने में मानना है, मान लिया जाए और मानने के बाद उस साइज से आईपीस पर जो एंगल बना है उसका नाम है अल्फा। दो, एक बीटा और एक अल्फा, जो यहां लिखा हुआ है एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। एग्जाम जब आप देंगे आप ये शॉर्ट फॉर बीटा बाई अल्फा नहीं लिखेंगे, पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, उसके आगे अब लिख सकते हैं, चलेगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑप्टिक्स में जो भी एंगल हम लोग मान के बनाते हैं ओरिजिनल में वो एंगल बहुत ही छोटा रहता है। तो डेरिवेशन के टाइम पर यदि हम उस एंगल को बनाते हैं, समझाते हैं, आपको लार्ज बना करके आपको समझ में आसानी से आ जाए। एक्चुअली में वो साइज होता है छोटा। तो लिखा है मैंने कि फॉर ए स्मॉल एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा, एंगल यदि बहुत छोटा हो तो tan अल्फा लिखो या केवल अल्फा लिखो, एंगल लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता। tan बीटा लिखो या केवल बीटा लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा या tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा। डायग्राम में tan बीटा देखिए, tan बीटा डायग्राम में tan बीटा यहां देखिए, बीटा tan यहां देखिए, tan बीटा परपेंडिकुलर ए डबल डैश बाई बेस बी डबल डैश ई, ए डबल डैश बी डबल डैश बी डबल डैश ई। और tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश बाई बी डबल डैश ई, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये लिखा हुआ है। दोनों में बेस सेम है, कट गया और ये बच गया। आप देख पा रहे हो कि ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश, ये जो एज्यूम्ड ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअल साइज के बराबर है जो ऑब्जेक्ट का साइज है, इसलिए जो ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश को ज्योमेट्रिकली डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये ए बी साइज का है, ए बी मैंने लिख दिया है, लिख दिया। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई मैग्निफिकेशन लिखते हैं तो एक्चुअल में जो मैग्निफिकेशन होता है वो मैग्निफिकेशन होता है
एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो लेंसों में v बाई यू के इक्वल होता है, या 1 माइनस वी बाई एफ के इक्वल होता है। लेंस जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये डेरिवेशन में मिला होगा, एक फार्मूला होता है। तो मैं कहूं कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो एक लेंस के लिए जो इमेज होगा उसका साइज और उसी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट का साइज, दोनों का रेशियो को मैग्निफिकेशन करते हैं। लेकिन जब आप यहां देखोगे तो ए डबल डैश बी डबल डैश आईपीस का इमेज है और ए बी ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है। तो ये एक का इमेज है और दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी हालत में एक मैग्निफिकेशन ये ना इसका बन पाएगा ना उसका बन पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों ने मैथमेटिक्स का हेल्प लिया है, कुछ कॉन्सेप्ट का हेल्प लिया कि आपको क्या किया, मैंने ए डैश बी डैश से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जैसे ये किया तो देखो ए डबल डैश बी डबल डैश आईपीस का इमेज है, ए डैश बी डैश आईपीस का ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आईपीस का हो गया। फिर ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस का वो इमेज है और ए बी ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट है, तो साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। मैग्निफिकेशन लेंस के लिए भी बाई यू होता है, आई के लिए मैं ई लगा दिया कि आपको समझने में आसानी रहेगी, ऑब्जेक्टिव के लिए ओ लगा दिया कि आपको ये भी समझने में आसानी रहेगी, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ई फॉर आईपीस, आप समझ जाएंगे। देखिए भी बाई यू ई, चूंकि यहां पर डी डिस्टेंस बना है उसके लिए मैं लिखा कि भी बाई यू फॉर्मूला में 1 बाई भी बाई एफ है, तो 1 बाई भी बाई एफ आईपीस के कंटेंट में लिख चुका। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए भी ओ बाई यू लिखा है, ठीक। अब इसके बाद है साइन कन्वेंशन, ध्यान रखना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना है कि जो रे, इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूं, जो जा रही होगी लेंस में, उसके सामने ऑल डिस्टेंसेज आर टेकन एज पॉजिटिव ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे वो जो सामने जा रही होगी वो सभी को पॉजिटिव लेते हैं, उसके उल्टा निगेटिव लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, इससे द्वारा रे ऐसे गई तो इमेज का जो डिस्टेंस है भी हो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस होगा, और इधर ऑब्जेक्ट है वो माइनस होगा। आप देख पा रहे होंगे कि मैं ये साइन जो लिया हूं वीओ का, मैं इसको पहले लिख दिया हूं, अब ये है वीओ प्लस ईओ माइनस, ओके 1 माइनस। अब है यहां पर भी यानी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस, तो आईपीस से इमेज इधर बना है, चूंकि देखो रे ऐसे गई है, इसके उल्टा इधर इमेज बना है, साइन माइनस होगा, 1 माइनस भी के जगह पर ये जो भी है वहां माइनस डी, और ये इक्वल माइनस माइनस प्लस, ये एक फार्मूला मिला, एम इज इक्वल टू ए। इस फार्मूला को आपको याद भी कर लेना चाहिए कि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, और जब कोई डेरिवेशन करने के बाद रिजल्ट आता है वो रिजल्ट को भी क्लियरफाई करने में आसानी होगी, ये पार्ट। एक और इंपॉर्टेंट बात समझा दूं कि आपको मैं समझाया कि जो फाइनल इमेज है वो कैसा बना है, तो वो इन्वर्टेड बना, उल्टा बना है, जिसका मैग्निफिकेशन माइनस में हो आप समझ जाना कि वो उल्टा इमेज बना है। यानी यदि आपका रिवर्स इमेज बना है तो मैग्निफिकेशन माइनस आएगा, या माइनस मैग्निफिकेशन है समझना कि रिवर्स इमेज बनेगा। यानी ये डायग्राम से और इस एक्सप्रेशन दोनों में सिमिलरिटी होना चाहिए, माइनस साइन रिवर्स यानी उल्टा, और ये उल्टा बना भी है, दैट मीन्स डेरिवेशन इज करेक्ट। समझने के लिए ये हो गया 3 पार्ट। मैंने कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको एक्सप्रेशन में कर लेना चाहिए और याद भी कर लेना चाहिए। 4th नंबर में लेंथ ऑफ ट्यूब लिखा हूं कि ये जो
सारा है वो कितने लेंथ के अंदर ट्यूब के अंदर एडजस्ट है। देखिए जरा डायग्राम समझिए, ये आपको बनाना नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको, तो जो पहले बनाया था इतना ही डायग्राम बनाना है। आप देखो फीलिंग भी आएगा। एक्चुअल में माइक्रोस्कोप ऐसा दिखता है, आप देखना डायग्राम जो बना रहा हूं, एक्चुअल में माइक्रोस्कोप ऐसा होता है। फीलिंग अब देखो, एक्चुअल में माइक्रोस्कोप ऐसा होता है, ठीक। अब ये माइक्रोस्कोप की जिस ट्यूब के अंदर, जिस पाइप के अंदर, जिस फ्रेम के अंदर एडजस्ट करते हैं, उनकी मिनिमम लेंथ तो इतनी होना ही चाहिए, ओ से लेके ई तक होना चाहिए। तो वही मैं लिखा हूं, लेंथ ऑफ ट्यूब VO, यानी यहां से इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव का और यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपीस का, इसके बराबर है। इस केस में, केस नंबर मैंने जिसमें लिस्ट डिस्टेंस इमेज बना है, ये इमेज आईपीस के काफी करीब होता है, वेरी क्लोज टू आईपीस। इस केस में हम मान के चलते हैं कि इस यूई को नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो एल अप्रॉक्स VO के बराबर लिखा हुआ है, सिंस इमेज A' B' इज वेरी क्लोज टू आई लेंस देन यूई इज नेग्लिजिबली स्मॉल। जब ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो एल किसके बराबर होगा, VO के बराबर होगा। तो एल अप्रॉक्स VO, एल अप्रॉक्स VO है, तो फॉर्मूला देखिए मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू माइनस VO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई F की जगह पर VO के जगह पर L लिख देंगे और ये डेरिवेशन EV हो जाएगी। अब मैं आपको पॉइंट कर दूं, यदि क्वेश्चन में लिख दिया कि टू लेंसेज आर एडजस्ट इन ट्यूब ऑफ लेंथ L, क्वेश्चन में ही मेंशन है, उस केस में ये डेरिवेशन करते समय में लास्ट में इसको लाकर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में यदि ये ना लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ट्यूब का जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आप यहां लाके छोड़ दीजिएगा, जैसा क्वेश्चन वैसा आपका आंसर। इसको ढंग से अच्छे से देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात ये समझ में आ गई होगी और काफी क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। देखेंगे यदि आपको कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आए समझने में, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके।